प्रिय बच्चों, अब हम जानेंगे संविधान बनाने वाली संस्था संविधान सभा का गठन किस तरह से किया गया। संविधान सभा का गठन। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति से किया गया। उसका आधार 1946 की कैबिनेट मिशन योजना थी। कैबिनेट मिशन 1946। आइए जानते हैं हम कैबिनेट मिशन 1946 क्या है। यह एक प्रतिनिधि मंडल था जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। संविधान निर्माण की अवधि और संविधान के लागू होने तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार देश का शासन संचालित होता रहा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव तत्कालीन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया गया। संविधान सभा में प्रांतों से 292 देशी रियासतों अर्थात ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के कुछ भाग सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में नहीं थे। ऐसे भाग देशी रियासतें कहलाती थीं। ये रियासतें राजाओं के अधीन थीं तथा इनकी संख्या लगभग 562 थी। कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, मैसूर, बड़ौदा, ट्रावनकोर जैसी बड़ी रियासतों से 93 तथा चीफ कमिश्नरियों से 4 प्रतिनिधियों का प्रावधान था। इस प्रकार इसमें कुल 398 सदस्य थे। संविधान सभा में जनसंख्या के अनुपात में सदस्य निर्धारित किए गए। सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया था। भारत के विभाजन के उपरांत संविधान सभा में 299 सदस्य शेष रह गए थे। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया। संविधान निर्मात्री सभा का गठन। संविधान निर्मात्री सभा का गठन। भारत में संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी। 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किए गए स्वराज विधेयक महात्मा गांधी के 5 जनवरी 1922 का कथन कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा तथा फरवरी 1924 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में संपन्न राष्ट्रीय सम्मेलन, मई 1934 में स्वराज दल के पटना सम्मेलन आदि की स्पष्ट मांग का संविधान निर्मात्री सभा थी। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार से संभव नहीं था। इसमें विलंब अधिक हो रहा था। अतः प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में किया गया। उस समय यही एकमात्र व्यवहारिक उपाय था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने संविधान निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह आदि ने विचार विमर्श के समय संविधान सभा का पथ प्रदर्शन करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन तथा HP मोदी पारसी समुदाय के प्रतिनिधि थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ, सरोजनी नायडू व विजयलक्ष्मी पंडित प्रमुख महिला सदस्य थीं तथा VN राव संवैधानिक सलाहकार थे।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कार्य अवधि में कुल 11 अधिवेशनों में 166 बैठकें हुईं। नवनिर्मित संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर अंगीकार किया गया। संविधान के कुछ उपबंधों जैसे नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद आदि को तुरंत प्रभावी किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू हो गया। इस तिथि को संविधान के लागू होने की तिथि कहा जाता है और इसीलिए 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार मध्य भारत राज्य समूह भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और रीवा से संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंदास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह गुज, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, राधा वल्लभ विजयवर्गीय, लाल सिंह आदि प्रमुख थे। प्रिय विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको वीडियो से संबंधित अथवा इस पाठ से संबंधित आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियो आप हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वह वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।